किसान आज शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करेंगे। बड़ी जानकारी, पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर से जत्था होगा रवाना। हरियाणा सरकार की बिना परमिशन के दिल्ली नहीं जा पाएंगे किसान। किसानों के दिल्ली कूच के मद्देनजर धारा 163 लागू कर दी गई। हरियाणा सीमा पर बड़े स्तर पर बैरिकेडिंग की गई। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया। किसान आज शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करेंगे। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर से जत्था होगा रवाना। हरियाणा सरकार की बिना परमिशन के दिल्ली नहीं जा पाएंगे किसान। किसानों के दिल्ली कूच के मद्देनजर धारा 163 लागू। सबसे पहले तो आपको बता देना चाहता हूं कि आज हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर साहब जी का शहादत दिवस है, जिन्होंने चांदनी चौक पर अपनी शहादत दी थी पूरे देश के हिंदुओं के लिए। और उसी तरह से आज एक मरजीबड़ों का जत्था जो जान हथेली पर रखकर सिर पर कफन बांधकर दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, पूरे देश के किसानों मजदूरों को उनको हक दिलवाने के लिए। और उसी तरह की हमारी तैयारी है। सही 1 बजे 101 किसानों का जत्था दिल्ली की तरफ पैदल कूच करेगा। ये सीधा सीधा एक संदेश है देश के नाम, देश के जनता के नाम और सरकारों को दिखाने के लिए कि किसानों को पैदल भी नहीं आने दिया जा रहा। पर लेकिन जैसी तैयारियां हो रही हैं, एक सवाल उठता है कि पंजाब की सरजमी पर ये सब कुछ हो रहा है और सेंटर और हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है। लगभग 1 किलोमीटर तक जो केंद्र की सरकार सीआरपीएफ के जरिए और हरियाणा सरकार पंजाब के अंदर घुस चुकी है और पंजाब की सरकार मूक दर्शक बनकर देख रही है। वो नहीं स्पष्ट कर रही कि उन्होंने अपनी सरजमी बरतने के लिए जो यूज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया। इस पर कोई स्पष्टीकरण अभी तक नहीं आया है। पर हम बहुत संदेश देना चाहते हैं कि हम पीसफुली, शांतमय ढंग के साथ, जिसके अंदर देखोगे आपके बुजुर्ग भी होंगे, नौजवान भी होंगे, सभी कूच करेंगे। लेकिन ये लोग जाने की इनकी जो रोकने के है वो ये प्रयास पूरे ये कर रहे हैं। कोई बातचीत का समाधान से जो मसले का हल नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल आम लोग हैं, क्योंकि जो भी जब आप सुबह का खाना खाते हो, दूध पीते हो, तो उसको पता होता है कि ये किसान ने ठंड में खड़े होकर पैदा किया है। ये आज ये लोग आम लोग हैं। लेकिन आम लोगों को जो भड़काने का काम जो खासकर अम्बाड़ा के प्रशासन के द्वारा किया गया है, आज वहां पर स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है, ये ऐलान हुआ है। उसके बाद फिर वो ऑर्डर एक जारी कर देते हैं, कहते एक जाति विशेष का इसको रंग देने की कोशिश की। मोर्चा और एसकेएम एमपी की ओर से बोल रहा हूं, जो आज हमें ज्ञात हुआ डीसी अम्बाला ने जो भ्रम की स्थिति पूरे देश के सामने रखी है कि 10,000 15,000 वो जो बोल रहे हैं कि यहां शंभू पर किसान इकट्ठे होंगे और दिल्ली की ओर बढ़ेंगे, ऐसा हमारा बिल्कुल भी नहीं है। हमने पूरा देश दुनिया के समक्ष ये ऐलान करके रखा है कि हम जत्थों में जाएंगे और ये भी तय हो गया कि 101 आदमी जाएंगे। उसकी लिस्ट भी मीडिया को मुहैया करवा दी गई, इसमें कोई भी दुचित्ती नहीं है। और पीसफुली जाएंगे। पहले उच्चतम न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में जितने भाजपा के लीडर बोलते रहे और प्रशासन भी बोलता रहा, आप ट्रैक्टर ट्रॉली ना खड़े, ट्रैक्टर ट्रॉली मॉडिफाई हो या इनका ट्रॉलियों में हथियार, आप पैदल चले आए और आप पैदल जाने पर भी पाबंदी लग रहे हैं। सबसे बड़ा असत्य जो डीसी अम्बाला के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये लोगों को बोले भी हथियार लेके आए, मुकाबला करेंगे। भाई हम तो बोल रहे हैं हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, झंडा होगा और जरूरी वस्तुएं होगी। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विशाल सिंह जुड़ चुके हैं। विशाल, किसान आज शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करेंगे और पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर से ये जत्था किसानों का रवाना होगा, तो ऐसे में बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं?
जी देखिए सोनिया, दिल्ली और जो हरियाणा बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर है, वहां पर सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 7 लेयर्स की जो बैरिकेडिंग है वो हरियाणा पुलिस की तरफ से की गई है, ताकि जो किसान है जिन्होंने आज दोपहर 1 बजे दिल्ली कूच का आह्वान किया है वो किसी भी प्रकार से दिल्ली में एंटर ना हो सके। हालांकि किसान नेता सरवंत सिंह पंधेर का कहना है कि जो केंद्र सरकार है उन्होंने कहा था कि ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर जो किसान दिल्ली में आएंगे उनका प्रवेश वर्जित है, लेकिन जब वो पैदल मार्च करते हुए दिल्ली में आना चाहते हैं तो फिर भी उनको क्यों रोका जा रहा है। तो और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो खबरें चलाई जा रही है वो है कि 15-20 हजार किसान दिल्ली में आने वाले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी तरफ से कहा गया है कि अभी केवल 101 किसानों का पहला जत्था जो है वो दिल्ली कूच करेगा और इसी प्रकार अलग अलग जत्थे में किसान जो है दिल्ली की ओर रवाना होंगे। तो आज दोपहर 1 बजे दिल्ली के शंभू बॉर्डर पे काफी बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है, क्योंकि पुलिस बल की काफी भारी तैनाती वहां पर की गई है। देर रात भी कई किसान जो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको जो है गिरफ्तार भी किया गया है। आज भी कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है, जिसके मद्देनजर सुरक्षा के लहजे से काफी कड़े इंतजाम जो है हरियाणा पुलिस की तरफ से किए गए हैं। दरअसल ये जो किसान है इसमें हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, तीनों प्रदेशों के किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, जिनकी अलग अलग मांगे हैं। तो देखना यह रहेगा कि दोपहर 1 बजे क्या स्थिति वहां पर होती है, क्या किसान पीछे हटते हैं या फिर दिल्ली पुलिस की तरफ से उन्हें दिल्ली के अंदर आने की इजाजत मिल जाती है, क्योंकि 101 ही किसान जो है दिल्ली के अंदर आने वाले हैं। जी विशाल सिंह, अगर बात की जाए तो किसान आज दिल्ली कूच करेंगे, जैसा कि आपने जानकारी दी कि 101 किसान पैदल दिल्ली कूच करने वाले हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो किसानों की मुख्य मांगे कौन कौन सी हैं जिसको लेकर किसान दिल्ली कूच करेंगे? जी देखिए, यहाँ पे देखना होगा कि जो उत्तर प्रदेश के किसान हैं उनकी मांगे अलग हैं और जो पंजाब और हरियाणा के किसान हैं उनकी मांगे अलग हैं। अगर पंजाब हरियाणा के किसानों की बात करें तो उनकी साफ तौर पर मांग है कि एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को जो है उसको कानूनी रूप दिया जाए। ये मांगों को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसान दखल दे रहे हैं। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो भूमि अधिग्रहण के मामले को लेकर, उनकी मांगों को लेकर यहाँ पर कूच कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जो 2008 में भूमि अधिग्रहण का नियम उत्तर प्रदेश सरकार में आया था, जिसमें 10% जो है मूल अधिकार जो मालिक हैं खेतों के, फसलों के, उनको दिया जाएगा, उसके मुआवजे को बढ़ाने की मांग यहां पर किसान जो है लेकर आ रहे हैं। तो यानी एमएसपी और जो ये भूमि अधिग्रहण है, इन दोनों मांगों को लेकर अब दिल्ली में किसान कूच करने वाले हैं। इसी साल जो है फरवरी महीने में भी किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया था, हालांकि उन्हें शंभू बॉर्डर पर ही जो है रोक दिया गया था। काफी हंगामा भी हुआ था, जिसके बाद और आज भी वही स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन अगर किसानों को जो है शांतिपूर्व आने दिया जाता है दिल्ली के अंदर तो शायद से कोई हंगामे की स्थिति ना पैदा हो। लेकिन दिल्ली पुलिस ने कहा है कि हमें किसी भी अनुरोध का, किसी भी रिक्वेस्ट का किसानों की तरफ से नहीं मिला है कि वो दिल्ली आना चाहते हैं। और जो खबरें आ रही है सामने, उसमें ये सामने आ रहा है कि 10,000 किसान जो है बॉर्डर्स पर तैनात हैं और वो सभी दिल्ली कूच करने वाले हैं। लेकिन जो किसान नेता है वो बार बार मीडिया में कह रहे हैं कि केवल 101 किसानों का जत्था ही दिल्ली में प्रवेश करना चाहता है। ठीक है विशाल, अगर बात की जाए तो हरियाणा सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के काफी ज्यादा इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो बैरिकेडिंग भी की गई है, तो पुलिस प्रशासन किस तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है? जी देखिए, बॉर्डर्स पर जो है 7 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है और जो वज्र वाहन है, आंसू गैस के गोले वाले मशीन्स हैं, ये सभी वहां पर तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की दंगा, हिंसा या फिर झड़प को वहां पर तुरंत रोका जा सके। और क्विक एक्शन टीम्स भी वहां पर लगाई गई हैं ताकि अगर जो पिछले साल या पुराने समय में जो हमने स्थितियां देखी थी, तस्वीरें जहां पर किसान और पुलिस के बीच भिड़ंत हुई थी, वो स्थिति दोबारा ना पैदा हो पाए, इसके पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। और दिल्ली पुलिस ने भी यह साफ किया है कि फिलहाल तो उन्होंने कोई भी अतिरिक्त अपनी जो है फोर्सेस बॉर्डर्स पर नहीं तैनात की हैं, लेकिन अगर कोई भी स्थिति पनपती है तो दिल्ली पुलिस पूरी तैयार है किसानों को रोकने के लिए और किसी भी प्रकार के दंगे से निपटने के लिए। और अगर हरियाणा पुलिस की बात करें तो अंबाला पुलिस ने जो है वहां पर काफी सारी अपनी फोर्सेस तैनात की गई हैं। 7 लेयर्स की बैरिकेडिंग, जैसा कि हमने पहले बताया, ये बैरिकेडिंग इसलिए की गई है ताकि अगर एक लेयर की बैरिकेडिंग किसान क्रॉस करते हैं तो उन्हें दूसरी या तीसरी बैरिकेडिंग पर रोक दिया जाए और 7वीं बैरिकेडिंग लेयर पर आते आते किसान को पहले ही जो है डिटेन कर लिया जाएगा। जी विशाल, अगर बात की जाए तो किसानों की मुख्य मांगे जो अभी आपने बताई हैं कि अलग अलग प्रदेश की अलग अलग मांगे हैं और ऐसे में पंजाब हरियाणा बॉर्डर से ये किसानों का जत्था रवाना होगा। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो 101 किसान, आपने बताया कि 101 किसान जो है वो दिल्ली कूच करेंगे, लेकिन किसानों का जत्था तो लगातार रवाना हो रहा है। अगर बात की जाए तो प्रशासन, सरकार और किसानों के बीच क्या सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार
वार्ता देखने को मिल रही थी। देखिए सोनिया, सहमति यहाँ पर इसलिए नहीं बन पा रही है क्योंकि असमंजस की स्थिति अभी प्रशासन और किसानों के बीच पैदा हो रखी है, क्योंकि जो बॉर्डर्स पर जो किसानों की तैनाती है वो तकरीबन 10 से भी ज्यादा हजार किसान, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो उसमें साफ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि किसान बहुत सारे वहां पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन जो किसान नेता है सरवन सिंह पंधेर, उनका कहना है कि मात्र 101 किसानों का जो जत्था है वो दिल्ली में आना चाहता है। तो इसी को लेकर असमंजस की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है प्रशासन और किसानों के बीच, जिस वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है किसानों को, जो 101 किसान आना चाहते हैं उनको भी रोक दिया जाए। क्योंकि अगर ऐसा होता है 101 किसानों के अलावा और भी किसान दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं तो दिल्ली की जो है स्थिति खराब हो सकती है, ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो खराब हो सकती है। दिल्ली में कई सारे जो हाईवेज को उनको ब्लॉक करना पड़ सकता है। और जो पुराने समय में 2020 में 21 में जो हमने स्थिति देखी थी राजधानी दिल्ली में, जिस तरह से किसानों ने कूच किया था, काफी जो है दंगे फसाद वाली स्थिति पैदा हो गई थी, वो स्थिति दोबारा ना पैदा होने पाए, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। इसी कारण हो सकता है जो 101 किसान भी दिल्ली में आना चाहते हैं उनको भी पहले ही रोक दिया जा रहा है। ठीक है विशाल, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।